सबसे पहले बात पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति की, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तान में बेहद खौफ है। पाकिस्तानी पूरी तरह से खौफ ज़्यादा नजर आ रहे हैं और इसके चलते पाकिस्तान के नेताओं और फौजियों के परिवारों में भी डर का माहौल है। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तान की सेना, वहां के नेता और फौजियों के परिवार पाकिस्तान छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं बाहर। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के नेताओं में डर का माहौल। भारत के एक्शन से घबराई पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान छोड़ रहे पाक नेता, फौजियों के परिवार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पड़ोसी देश पाकिस्तान के अंदर खलबली मची हुई है और लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तान को भारत के जवाबी हमले का डर सता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की और सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने का ऐलान किया। सिंधु जल संधि सस्पेंड होने के बाद बौखलाए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो खून की नदियां बहेंगी। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं, ना बैनुल-अक़वामी सतह पे यह माना जाएगा। इस धमकी के बाद खबर आ रही है कि उनके परिवार के सदस्य बख्तावर भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने 27 अप्रैल की सुबह पाकिस्तान छोड़कर कनाडा चले गए। दरअसल भारत में सिंधु जल संधि समझौते के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तानी हुक्मरानों में हलचल मच गई थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु जल संधि तोड़ने का मतलब है पाकिस्तान दाने दाने का मोहताज हो जाएगा। वहीं इस बीच पॉलिटिकल स्टंट लेने के चक्कर में पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने भारत को धमकी दे डाली और बिलावल की इस धमकी के एक दिन बाद ही ये खबर भी सामने आई कि बिलावल भुट्टो के परिवार के सदस्य पाकिस्तान छोड़कर कनाडा के लिए रवाना हो गए। पाकिस्तान में इस बात का खौफ भर गया है कि भारत कभी भी पाकिस्तान पर हमला बोल सकता है। भारत ने उरी हमले के बाद जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के आतंकी कैंपों को ध्वस्त किया था, ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। बालाकोट एयर स्ट्राइक का डर आज भी पाकिस्तानी नागरिकों में भरा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान की सेना का मनोबल भी गिरा है और पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर समेत कई अधिकारियों ने अपने परिवार के नागरिकों को भारतीय हमले से बचाने के लिए युद्ध शुरू होने से पहले ही विदेश भेज दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन लोगों ने अपने परिवार को प्राइवेट जेट के जरिए ब्रिटेन और न्यू जर्सी भेजा है। वहीं दूसरी ओर भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी लोगों को भी भारत छोड़ने को कहा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 4 दिन में 9 राजनयिकों और अधिकारियों समेत कम से कम 537 पाकिस्तानी नागरिक अटारा वाघा सीमा चौकी के रास्ते भारत छोड़ पाकिस्तान जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो पहलगाम हमले में आतंकियों ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। बैसरन घाटी तक पहुंचने के लिए 22 घंटे की ट्रैकिंग की और इस हमले को अंजाम दिया। घटना की जांच में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है। हर पहलू का बारीकी से पता लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हमले से पहले आतंकवादियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के हर पहलू की जांच की जा रही है। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। सुरक्षा बल के जवान पहरेदारी पूरी सख्ती से कर रहे हैं। अनंतनाग में सड़क से लेकर जंगल और आसमान से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की तलाश ली जा रही है।
दूर दराज के जंगलों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों की माने तो पहलगाम आतंकी हमले की प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आंकाओं ने की थी। वेस्टर्न घाटी में हमले के लिए आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई। जांच से पता चला कि आतंकवादी कोकरनाग के जंगलों से 20-22 घंटे पैदल चलकर आए थे। आतंकियों ने एक लोकल कश्मीरी और एक टूरिस्ट से मोबाइल फोन भी छीने थे। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि हमले में 4 आतंकवादी शामिल थे, जिसमें 3 पाकिस्तानी और एक स्थानीय आदिल ठोकर हुसैन था। एनआईए की टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से पूरे वेस्टर्न घाटी में सुराग तलाश रही है। जाने की कोशिश करूंगा। ये गेट है उस पार्क का। जब वहां पे अंधाधुंध फायरिंग हुई टूरिस्ट पे, जितने इर्द गिर्द टूरिस्ट थे वो जब भागे तो वो इस कीचड़ में फंस गए। ये है वो सबूत जो टूरिस्ट हर तरफ से बच्चे, ये देखिए किस तरीके से वो फंस गए थे यहाँ पे कीचड़ में। सूत्रों के मुताबिक आदिल हुसैन 2018 में मजहबी तौर से कट्टरपंथी बनने के बाद हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुआ था। वो वैध दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान गया, जहां उसने लश्कर-ए-तैयबा के साथ कड़ी ट्रेनिंग ली। 2024 में कश्मीर घाटी लौट आया और कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों का मददगार बन गया। उसकी मदद से ही पाकिस्तानी आतंकियों ने कोकरनाग के जंगलों में 22 घंटे की ट्रैकिंग की। जांच में ये भी सामने आया है कि आदिल ने अपना नेटवर्क भी बना रखा था। पर्यटकों के बीच रोजी रोटी कमाने वाले भी उसके मुखबिर थे। जांच के दौरान ये भी जानकारी मिली है कि दुकान के पीछे से 2 आतंकी आए थे। AK-47 और M4 राइफल से गोली चलाई गई। बेसरन के घटनास्थल से चाइनीज स्टील कारतूस भी मिले, जो बुलेट प्रूफ जैकेट को भी छलनी कर सकती है। 2 अन्य आतंकवादियों ने जिपलाइन एरिया के पास से गोलीबारी की। इसके बाद चारों आतंकियों ने पैंट उतरवाई। पहलगाम हमले के बाद देश का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ है। आतंकी और उन्हें पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लेकिन जिस तरह से सेना प्रमुखों और देश के रक्षा मंत्रालय की बैठकें हो रही है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। बस कुछ घंटों का इंतजार, पाकिस्तान पर होगा बड़ा प्रहार। पीएमओ में बहुत बड़ी बैठक, कुछ बड़ा होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में हो रही हर हलचल पर इस वक्त दुनिया की नजर है, क्योंकि बीते कुछ घंटों से जिस तरह से देश का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सीडीएस और पीएमओ एक्टिव हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर जरूर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके तूफान का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है। गुजरे 24 घंटों पर नजर डाली। चीफ ऑफ डिफेंस यानी तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। ये मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इन बैठकों से पहले बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी और गृह मंत्रालय की बैठक हुई। ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली। एक तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में अधिकारियों से मुलाकात की। मोदी जी के नेतृत्व में सारा देश आश्वस्त है। पहलगाम के बाद मोदी जी ने स्वयं देशवासियों को भी आश्वासन दिया। स्वयं वो हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ पर इसलिए बैठक करने का इसके पीछे ये भी विचार था कि ये कठुआ और उधमपुर बेल्ट में कुछ एक दिनों से इस तरह की गतिविधियाँ हुई हैं। अभी पिछले ही दिनों हमारा एक जवान यहाँ पर शहीद भी हुआ और कुछ ऐसी सूचनाएं थी कि यहाँ पर भी आतंकी इन पहाड़ों में घूम रहे हैं। यहाँ टोपोग्राफी थोड़ी सी कठिन है। बैठकों का ये दौर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में भी एक मुलाकात ने पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ये मुलाकात हुई है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी और भारत के शीर्ष राजनयिक के बीच, यानी घड़ी का कांटा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे पाकिस्तान के लिए अनहोनी की आशंका आकार लेती जा रही है।
क्योंकि पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया, उसने न सिर्फ लोगों का नरसंहार किया बल्कि भारत की अस्मिता को भी छलनी करने की कोशिश की है।